देश में धार्मिक दंगों के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना है। सांसद के तौर पर देश के इतिहास में सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को इडियट कहा है और आरोप लगाया है कि वे देश के टुकड़े करवाना चाहते हैं। दुबे यही नहीं रुके, दुमका में बैठक उन्होंने दुष्योम गुरु के बारे में कहा है कि उन्होंने यहाँ की जनता के लिए एक भी काम नहीं किया है। दुमका में नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में 17 कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ अमिता रक्षित की दावेदारी मजबूत है। वे 2 बार अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाल चुकी हैं और बीजेपी ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि राज्य की सभी 48 नगर निकाय सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। यदि वो 5,000 करोड़ रुपया लेना है नगर निकाय का, नगर परिषद का, नगर निगम का यदि डेवलपमेंट करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है अमिता जी, इनका एक अनुभव है तुमका, और मैंने खुद देखा कि जब ये अध्यक्ष थी तो बहुत ही वोकल थी और सभी चीजों में इंटरेस्ट लेती। मुझे कई एक कार्यक्रमों में इनसे मिलने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी का उद्घाटन था, उस वक्त मैं मिला। रोड का उद्घाटन था, ये हसदिया वाला जो रोड बना हुआ है। अमिता जी इसलिए भी बधाई के पात्र हैं कि ये उस संस्था को भी चलाती हैं, सभी जगह पूरे देश भर में घूमती हैं, झारखंड में भी घूमती हैं और मजबूती के साथ अपने माटी मानुष की जो है वो रक्षा कर रही है। तो पार्टी का निर्णय है। गोड्डा सांसद ने अमिता रक्षित का प्रचार तो किया ही, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिशोम गुरु शिबू सोरेन पर तंज भी कसा। 26 जनवरी को यहाँ के मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं, यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होता और वो लंदन यदि घूम रहा हो, तो क्या आप लोग यही दुमका में बैठकर इसी तरह से हमसे बात किए रहते? एक आदमी ने लिखा कि क्या हुआ, हम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो क्या है कि इस देश में 2 कानून, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। तो दुमका का भी जो विकास नहीं हो रहा है उसका कारण क्या है? गुरुजी बहुत बड़े थे, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे अभिभावक हैं, लेकिन एक काम होगा जो दुमका में उन्होंने किया होगा दिखाने के लिए कि माननीय गुरु जी का है। हेमंत सोरेन जी यहाँ के एमएलए रहे, यहाँ एक तरह से समझिए यहीं से मुख्यमंत्री वसंत सोरेन जी। एक काम है, लेकिन आप उन लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, जनता उनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। जनता क्वेश्चन पूछेगी निशिकांत दुबे से, सुनील सोरेन से, अमिता रक्षित से, रूपेश से, कि बताइए कि क्या किया आप। आज यदि ये ट्रेन आया तो अटल बिहारी वाजपेयी की देन कि नहीं कोई दूसरी देन। यदि ये हॉस्पिटल आया तो 157 करोड़ रुपया हमने दिया ना, केंद्र सरकार ने पैसा दिया ना, कि किसी दूसरे ने। उसका मान्यता 1 साल के लिए खत्म हो गया, तभी क्वेश्चन पूछा आप लोगों। लड़ाई चलती रही, फिर हम ही ने प्रयास किया। तो सवाल यह है कि हम आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आप वही बात करिए जो कि शोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग कानून, कांग्रेस के लिए अलग कानून, जेएमएम के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के टुकड़े करना चाहते हैं। आप सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर, आप जो है यूएस एड के साथ मिलकर आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। जो आपके नाना ने किया, परनाना ने किया, पाकिस्तान बन गया। वास्तविकता यही है। आज यदि चाइना का प्रॉब्लम है तो क्या मोदी जी ने ला दिया या भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया? कोई भी मीडिया, कोई भी ट्रोल आर्मी इसके बारे में चर्चा नहीं करेगा। इसलिए नहीं चर्चा करेगा कि नेहरू राजा है, हम लोग गरीब आदमी हैं, छोटे परिवार से आए, चूंकि माँ बाप कोई नहीं है, चाहे हमारा हो चाहे मोदी जी का हो, तो हम लोगों को जितना गाली देना है देते रहिए। राहुल गांधी इतना इडियट की तरह बात, आपको केवल मैं इतना बता रहा हूं। निशिकांत दुबे जी जो है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी का वो एक खिलौना बन के रह गया।
राहुल गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा इरफान, मैं साफ साफ बता देता हूँ। और हमें लगता नहीं कि वो झारखंड से आते हैं। झारखंड की संस्कृति, झारखंड की मर्यादा, झारखंड का रहन सहन ये इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। हमारे ये कल्चर नहीं है। गांधी परिवार जिसने देश को दिया, आज गांधी परिवार के चलते हम सब हैं, आप सब हैं और ये मीडिया चैनल है। और उस परिवार को इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना, जिसको मैं दोहरा नहीं सकता। आप सदन में बोलते हैं ये बात, जनता के बीच में बोलते हैं ये बात, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से झारखंड का अपमान हो रहा है। यहाँ की मान मर्यादा, जो सम्मान है, वो अपमानित हो रहा है। मैं निशिकांत जी को कहूँगा, माफी मांगिए। निशिकांत दुबे की पहचान बीजेपी के उस सांसद की है जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता रहता है। लेकिन इस बार अनजाने या जानबूझकर जिस तरह उन्होंने दिशोम गुरु के झारखंड के लिए किए योगदान को नकारा है, उसका सीधा नुकसान बीजेपी को ही होगा। रांची से तनय खंडेलवाल के साथ दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।